अब यहाँ पे ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करना इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ऑल इंडिया में क्या है, ऑल इंडिया में हम लोग एवरी राउंड वाइज प्रेफरेंसेस एडिट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट महाराष्ट्र प्रोसेस के लिए आप एक ही बार प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, और उसी के वजह से महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसेस में प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करना इज द मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। वहां पे कोई कोड डालते टाइम गलती हो गई, बाद में एडिट नहीं हो सकता है। वहां पे एस के जगह एन हो गया, आपको एनआरआई कोटा का एडमिशन मिल जाएगा। प्रेफरेंसेस डालते टाइम पहले राउंड में 5 ही कॉलेजेस डाले और बाद में देखा कि नहीं अभी केजे के लिए अप्लाई करेंगे, सोमया के लिए, नहीं हो सकता है। सो प्रेफरेंस फॉर्म एक ही बार भरना पड़ता है। ओनली 2 अलग अलग प्रेफरेंसेस है, वन इज फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस एंड अदर वन इज फॉर आयुष एंड पैरामेडिकल कोर्सेस। नाउ जब भी स्टूडेंट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईयर मार्किंग फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट, मतलब डू यू वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ ईयर मार्किंग, तो उसमें आपको कंपलसरी रिजर्व पे क्लिक करना है। सो वी आर डन विद द रजिस्ट्रेशन। सेकेंड पार्ट, वी आर डन विद द प्रेफरेंस फॉर्म, वी हैव लॉक द प्रेफरेंस फॉर्म। बट ऑब्वियस ऑल इंडिया में प्रेफरेंस फॉर्म ऑटोमेटिकली लॉक्ड होता है, मतलब आपने लॉक भी नहीं किया, इट विल गेट लॉक्ड ऑटोमेटिकली। बट महाराष्ट्र में आपको प्रेफरेंसेस खुद से लॉक करने पड़ते हैं। सो मेक श्योर कि वंस यू आर डन विद योर प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग, याद से वो चॉइसेस लॉक कर दीजिए ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना आए। रजिस्ट्रेशन, प्रेफरेंस, नाउ फर्स्ट राउंड का हम लोगों ने पूरा प्रॉपरली फिलअप कर दिया। सो नाउ नेक्स्ट कि डन विद द फॉर्म फिलिंग पार्ट, प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग पार्ट, फिर आएगा आपका राउंड 1 सीट अलॉटमेंट, एंड उसके बाद कैसे प्रोसेस होगा विल डिस्कस इन डिटेल। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई वो भी आपको मैं बताऊंगा। कि राउंड 1 का अभी सीट अलॉट हो गया, सो नाउ यू हैव 2 चॉइसेस, वन इज सीट अलॉटेड एंड अदर वन इज सीट नॉट अलॉटेड। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट सीट नॉट अलॉटेड, कि आपका राउंड 1 हो गया और आपको कोई भी सीट नहीं मिली है, कोई आप टेंशन मत लीजिए, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर राउंड 2। अब राउंड 2 में डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है क्या? कुछ भी नहीं, यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच। ऑटोमेटिकली राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। सेकेंड पार्ट कि मुझे सीट मिली है, देन व्हाट नेक्स्ट? आई हैव गॉट अलॉटमेंट इन केजे सोमया और आई हैव गॉट अलॉटमेंट इन नायर मेडिकल कॉलेज, तो अब क्या करना चाहिए? अलॉटमेंट होने के बाद अगेन देयर आर 2 चॉइसेस, वन इज आई वांट टू टेक एडमिशन and the other one is I don't want to take admission. Okay, so अभी जो स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है उनके लिए क्या प्रोसेस है, और जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेना चाहते उनका क्या? सो अगर आपको अभी सीट अलॉट हो गई केजे सोमया मेडिकल कॉलेज एंड आपको वो सीट नहीं लेनी है, यस यू कैन कैंसल द एडमिशन, बट वंस यू कैंसल द एडमिशन you are out of the MBBS and BDS admission process. You are not eligible for further allotments. Clear? Now, second part, कि आपको सीट अलॉट हुई है and you want to take admission. Then what's the process? अगर आपको अभी कॉलेज मिला है, फॉर एग्जाम्पल कूपर मेडिकल कॉलेज, तो आपको क्या करना है? कूपर में जाना है विथ कॉलेज डीडी एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपकी लिस्ट थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद अटेस्टेड कॉपी आपको कॉलेज में जाना है। यू हैव टू सबमिट द डीडी एंड सबमिट द ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एंड देन आपको एडमिशन की प्रोसेस वहां पे कंप्लीट करनी है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरली फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट। ओपन के लिए प्रॉब्लम नहीं आता है, but it is problematic for reserve category student. कि now you have applied as a OBC category and OBC category ले 3 certificates लगते हैं, one is caste certificate, caste validity and non creamy layer। और admission के time you don't have non creamy layer certificate, तो वहां पे आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा, आप राउंड से बाहर नहीं जाओगे, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा and you are eligible to apply for round 2 as a open category. So college में एडमिशन लेने के लिए डीडी, कॉलेज फीस
एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको कॉलेज एक क्वेश्चन पूछेगा कि डू यू वांट टू फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म और नॉट, कि सर ये एग्जैक्टली क्या है। नाउ इफ यू फिल द स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सब्सिक्वेंट राउंड। लाइक फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट राउंड में स्टेटस रिटेंशन भरा है, तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म के बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड पार्ट, अगर आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा। अगर आपने स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म नहीं भरा तो भी आपका एडमिशन कंफर्म है एंड हम लोग आगे राउंड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हम लोगों ने स्टेटस रिटेंशन नहीं भरा है, स्टिल एडमिशन आपका कंफर्म ही है एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फर्दर राउंड्स। अब जो भी स्टूडेंट को फर्स्ट ही चॉइस अलॉट हुआ है, फॉर एग्जांपल आप यू आर अप्लाइंग फॉर एमबीबीएस एंड यू गॉट केईएम इन फर्स्ट राउंड, बट ऑब्वियस ऑटोमेटिकली वो स्टेटस रिटेंशन आपका हो जाएगा बिकॉज आपका फर्स्ट के ऊपर कोई प्रेफरेंसेस ही नहीं है। बट जो भी फर्स्ट के बाद वाला आपको प्रेफरेंस मिलता है, इन दैट केस कॉलेज विल आस्क यू अबाउट द स्टेटस रिटेंशन। सो ये राउंड 1 हो गया। जो लोगों को एडमिशन नहीं मिला है दे वेंट टू राउंड 2, एडमिशन मिला था नहीं लिया, आउट ऑफ द प्रोसेस। एंड जो लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है एंड स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म नहीं भरा है, दे आर एलिजिबल फॉर राउंड 2।